धन्यवाद अजय। तो वक्त हो चला है कि रफ्तार के साथ अभी तक की सभी बड़ी खबरों पर नजर डालें। इटावा में दिल्ली हावड़ा रेल मार्ग पर मालगाड़ी दुर्घटनाग्रस्त, करीब आधा दर्जन डिब्बे पटरी से उतरे। दिल्ली हावड़ा रेल मार्ग आवागमन प्रभावित। यहां फिरोजाबाद में अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मारी, हादसे में 4 लोगों की मौत, 2 लोग घायल। प्रयागराज में सड़क पार कर रही बच्ची को कार ने कुचला, दुर्घटना के बाद आरोपी फरार, गंभीर हालत में बच्ची हॉस्पिटल में भर्ती। बिजनौर में बाइक सवार दंपति को बस ने पीछे से टक्कर मारी, एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत, पिता की हालत गंभीर। बहराइच में जहरीली चाय पीने से मासूम की मौत, 4 की हालत गंभीर, कोतवाली देहात का मामला। जम्मू कश्मीर पुलिस को बड़ी कामयाबी, श्रीनगर में 2 आतंकियों को किया ढेर। जेवर एयरपोर्ट के इंतजार खत्म, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर में काम की शुरुआत हुई, एयरपोर्ट साइट पर पहुंची मशीनें। जातिगत जनगणना को लेकर यूपी में भी सियासत तेज, ओपी राजभर ने की जाति के आधार पर जनगणना कराने की मांग, स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी किया समर्थन। एआईएमआईएम चीफ ओवैसी का बयान, कहा पिछड़े वर्ग के लोगों की बेहतरी के लिए जातिगत जनगणना जरूरी। यूपी सरकार के हलफनामे पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी, कहा किसानों को विरोध करने का अधिकार, सरकार को निकालना होगा हल। पंचतत्व में विलीन हुए पूर्व सीएम कल्याण सिंह, बुलंदशहर के नरौरा में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार, सीएम योगी समेत तमाम नेताओं ने नम आंखों से दी विदाई। कल्याण सिंह को लेकर बीजेपी का विपक्ष पर हमला, कहा श्रद्धांजलि देने से कम नहीं हो जाता किसी का कर। अयोध्या में राम जन्मभूमि परिसर जाने वाली सड़क का नाम होगा कल्याण सिंह मार्ग, ओवैसी ने उठाए सवाल, कहा नाम बदलने के बजाय काम पर ध्यान दे सरकार। मॉनसून सत्र के पहले दिन दिवंगत सदस्यों को दी गई श्रद्धांजलि, विधानसभा गैलरी में सुंदरलाल बहुगुणा के चित्र पर पुष्प चढ़ाए। देहरादून में सीएम धामी ने वैक्सीनेशन कैंप का शुभारंभ किया, एक दिन में 2 लाख लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य। चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग की तैयारियां तेज, बिहार से रुद्रपुर लाए गए कंट्रोल और बैलेट यूनिट मशीनें। चारधाम यात्रा शुरू करने की मांग को लेकर उत्तरकाशी में व्यवसायियों ने किया कूच, हर्षिल के पास पुलिस ने रोका। अफगानिस्तान मुद्दे पर पीएम मोदी ने लिया सर्वदलीय बैठक बुलाने का फैसला, केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दी जानकारी। दिल्ली में द्वारका एक्सप्रेसवे पर नेशनल हाईवे निर्माण कार्य पर सुप्रीम कोर्ट ने एचएआई को जारी किया नोटिस। ममता बनर्जी का बड़ा बयान, कहा बंगाल में कोरोना की स्थिति नियंत्रण में, ईसी को करनी चाहिए उपचुनावों का ऐलान। बॉम्बे हाई कोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब, कोविड टीके की खरीद और आवंटन की प्रक्रिया बताने को कहा। गंभीर बीमारी से पीड़ित 12 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों को पहले दी जाएगी जाइडस कैडिला वैक्सीन, एनटीएजीआई प्रमुख ने दी जानकारी। देश में 24 घंटे में कोरोना के 25,072 नए केस, 389 मरीजों की मौत। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के सिर्फ 17 मामले सामने आए, एक की भी जान नहीं गई। अफगानिस्तान से भारत लौटे 2 लोग कोविड पॉजिटिव मिले, अस्पताल में भर्ती। केरल में कोरोना के 13,383 नए मामले दर्ज किए गए, 90 लोगों की मौत हुई। उन्नाव में मिट्टी खनन कर रहे डंपर ने छात्रा को कुचला, गुस्साई भीड़ ने किया हंगामा। सहारनपुर में प्रख्यात कवि डॉक्टर अशोक चक्रधर और उनकी पत्नी सड़क हादसे में घायल, कार ने मारी थी टक्कर। इटावा में अचानक हुई बारिश में एक पुराना टीला गिरने से हादसा, 6 लोग घायल, 2 बाइक दब गई। कन्नौज में सीएनजी लीक होने से कार में लगी आग, फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया, कार जलकर पूरी तरह से राख। बागपत में कृषि कानूनों की वापसी और महंगाई समेत कई मांगों को लेकर धरना, सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने हाईवे जाम किया। रायबरेली में अपनी मांगों को लेकर वर्कर्स का प्रदर्शन, फैक्ट्री के गेट पर किया हंगामा, मौके पर पहुंची पुलिस। गाजियाबाद में 5वीं क्लास की स्टूडेंट ने क्लास के ग्रुप में किया मैसेज, बच्ची का नाम ऑनलाइन क्लास से काटने की धमकी दी, तफ्तीश में आया सामने बच्ची ने खुद ही किया था मैसेज।
मुरादाबाद में ज्वेलर्स ने अपनी दुकानें बंद कर जताया विरोध। HUID पर नियमों में खामी का आरोप लगाया। फर्रुखाबाद पुलिस को बड़ी कामयाबी, अवैध तमंचा फैक्ट्री का खुलासा, कब्जे से तमंचा समेत कई सामान बरामद। सहारनपुर में रूप बदलकर भीख मांगता दिखा मुस्लिम युवक, बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पूछताछ कर पुलिस को सौंपा। बरेली में डॉक्टर की हत्या का खुलासा, पुलिस ने भतीजे को किया गिरफ्तार। मां से अवैध संबंध के शक में की थी डॉक्टर की हत्या। सोनभद्र में लूट और चोरी की घटना को अंजाम देने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार, कब्जे से हजारों रुपए समेत नकदी का सामान बरामद। शाहजहांपुर में 2 शातिर चोर गिरफ्तार, कब्जे से 10 बाइक, तमंचा और कारतूस बरामद, दूसरे सदस्यों की तलाश जारी। शाहजहांपुर चर्चित सुनील हत्याकांड का खुलासा, 2 आरोपी गिरफ्तार, हत्या में इस्तेमाल हथियार भी बरामद। पीलीभीत में पुलिस ने एक आरोपी को पकड़ा, आरोपी पर ब्लैकमेल कर पैसा ऐंठने का आरोप, कई धाराओं में केस दर्ज। पीलीभीत पुलिस ने 2 युवकों को गिरफ्तार किया, गोकशी के लिए ले जा रहे थे बछड़ा, कब्जे से मांस काटने वाली औजार भी बरामद। मुरादाबाद में 3 साल बाद मासूम की हत्या का खुलासा, 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए, पुलिस ने टीम को पुरस्कार देने का ऐलान। आजमगढ़ में पुलिस और बदमाशों में एनकाउंटर, एक बदमाश को लगी गोली। अमरोहा में मामूली कहासुनी में 2 पक्षों में चल गई गोली, घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। कानपुर में एक युवक की चाकू गोदकर हत्या, साले पर लग रहा आरोप, पुलिस ने किया गिरफ्तार। मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़, 3 शातिर बदमाश गिरफ्तार, कब्जे से 2 चाकू और बाइक बरामद। लखीमपुर खीरी में गन्ने के खेत में मिला युवक का शव, कुछ दिन पहले घर से हुआ था लापता। एटा में पेड़ पर लटकता मिला युवक का शव, परिजनों ने ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया, पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। रामपुर में नाबालिग से गैंगरेप के एक आरोपी गिरफ्तार किए गए, पुलिस के मुताबिक दोनों में पहले से जान पहचान थी। आजमगढ़ में एक ढाबे के पास बदमाशों ने युवक को गोली मारी, युवक गंभीर हालत में हॉस्पिटल में भर्ती, पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। इटावा में चाचा ने भतीजे की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या की, 20 बचाव करने पहुंचे युवक को भी जान से मारा, जसवंत नगर थाना क्षेत्र में वारदात। झांसी की बेटी ने किया देश का नाम रोशन, विश्व एथलेटिक में जीता पदक, अंडर 20 वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन। यूपी के 73 जेलों में करीब 16,448 बहनों ने अपने भाइयों को बांधी राखी, कोरोना की वजह से पिछले 16 महीने से जेल में बंद थी मुलाकात। चंदौली में अपने गांव लौटा अफगानिस्तान में फंसा युवक, सकुशल घर वापसी से परिजनों में खुशी का माहौल। जालौन में कोच एक्ट शटल ट्रेन आज से शुरू, पिछले 1.5 साल से बंद थी देश की सबसे कम दूरी तय करने वाली 3 डब्बों की ये ट्रेन। सहारनपुर में सांड की 13वीं पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन, आत्मा की शांति के लिए हवन यज्ञ। फिल्म टाइगर 3 के सेट से सलमान खान का फर्स्ट लुक सामने आया, वायरल हो रही तस्वीर। रिकॉर्ड कीमत पर बेचे गए KGF चैप्टर 2 के साउथ सैटेलाइट राइट्स, टीम में खुशी का माहौल। मालदीव वेकेशन से अनीता हसनंदानी की फोटोज वायरल हुई, फैमिली संग एंजॉय कर रही हैं। बहन रिद्धिमा कपूर ने भाई रणबीर कपूर संग शेयर किए फोटोज, स्पेशल मैसेज पोस्ट किया। अंकिता लोखंडे ने पीले रंग के अनारकली ड्रेस में खूबसूरत फोटोशूट करवाया। इंग्लैंड की सड़कों पर एंजॉय करती नजर आई अनुष्का शर्मा, शेयर की वेकेशन की खूबसूरत तस्वीरें। के बाद उनके नाम